ओम श्री परमात्मने नमः। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शिखा अर्थात चोटी धारण करने की आवश्यकता। हरि भक्तों, यह श्रवण हम गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तक शिखा चोटी धारण करने की आवश्यकता, जिसका कोड है 1176 से श्रवण करेंगे। यह स्वामी राम सुखदास जी द्वारा, जो इतिहास के सबसे महान संतों में जिनका नाम लिया जाता है, उनके द्वारा रचित है। आइए भक्तों, श्रवण करते हैं। हिंदू संस्कृति बहुत विलक्षण है। इसमें छोटी से छोटी अथवा बड़ी से बड़ी प्रत्येक बात का धर्म के साथ संबंध है और धर्म का संबंध कल्याण के साथ है। हिंदू धर्म में जो नियम बतलाए गए हैं, वे सब के सब नियम मनुष्य के कल्याण के साथ संबंध रखते हैं। कोई परंपरा से संबंध रखते हैं, कोई साक्षात संबंध रखते हैं। हिंदू धर्म में विद्या अध्ययन का भी संबंध कल्याण के साथ है, जिससे परिणाम में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए हिंदू धर्म के किसी नियम का त्याग करना वास्तव में अपने कल्याण का त्याग करना है। गुरु जी कहते हैं, जैसे घड़ी में छोटे बड़े अनेक पुर्जे होते हैं, उसमें बड़े पुर्जे का जो महत्व है, वही महत्व छोटे पुर्जे का भी है। बड़ा पुर्जा अपनी जगह पूरा है और छोटा पुर्जा अपनी जगह पूरा है। छोटे से छोटा पुर्जा यदि निकाल दिया जाए तो घड़ी बंद हो जाएगी। इसी प्रकार हिंदू धर्म की छोटी से छोटी बात भी अपनी जगह पूरी है और कल्याण करने में सहायक है। छोटी सी शिखा अर्थात चोटी भी अपनी जगह पूरी है और मनुष्य के कल्याण में सहायक है। शिखा का त्याग मानो अपने कल्याण का त्याग करना है। जैसे घड़ी के छोटे पुर्जे की जगह बड़ा पुर्जा काम नहीं कर सकता, ऐसे ही हम कोई भी काम करें, उसमें अगर थोड़ी सी भी कमी रह जाए तो उसकी पूर्ति नहीं होगी। महाराजा नल के चरित्र में आता है कि कलयुग कई दिनों तक उनके शरीर में प्रवेश करने की चेष्टा करता रहा, परंतु प्रवेश नहीं कर सका। एक दिन महाराज नल ने लघु शंका करने के बाद हाथ तो धो लिए, परंतु अपने पैर नहीं धोए और उसी दिन उनके भीतर कलयुग प्रवेश कर गया। हरि भक्तों, इसीलिए जब भी लघु शंका जाएं तो वहाँ से हाथ धोने के पश्चात अपने चरण अवश्य धोएं। फलस्वरूप महाराज नल और उनकी पत्नी दमयंती दोनों को बड़ा कष्ट भोगना पड़ा। अतः शिखा नहीं रखना बड़ी भारी कमी है, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। शिखा अर्थात चोटी हिंदुओं का प्रधान चिन्ह है। हरि भक्तों, श्री राम सुखदास जी कह रहे हैं कि चोटी रखना हिंदुओं का प्रधान अर्थात सबसे बड़ा चिन्ह है। हिंदुओं में चोटी रखने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, परंतु अब आपने इसका त्याग कर दिया है। यह बड़े भारी नुकसान की बात है। विचार करें, चोटी न रखने के लिए अथवा चोटी काटने के लिए किसी ने प्रचार भी नहीं किया, किसी ने आपसे कहा भी नहीं, आपको आज्ञा भी नहीं दी, फिर भी आपने अपनी चोटी को काट डाला, तो आप मानो कलयुग के अनुयायी बन गए हैं। यही काली युग का अर्थात कली युग का प्रभाव है, क्योंकि उस कलयुग ने सबको नरक में ले जाना है। चोटी कट जाने से नरक में ले जाना सुगम हो जाता है। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि
चोटी को साधारण समझकर उसकी उपेक्षा न करें। चोटी रखना मामूली दिखता है, पर यह काम मामूली नहीं है। अर्थात चोटी का हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है। अग्नि का एक नाम शिखी है। शिखी उसको कहा जाता है जिसकी शिखा हो। शिखा यास्यास्ति स शिखी। वह धूम शिखा वाला अग्नि हमारा इष्ट देव है। अग्नि देवो द्विजाति नाम। अतः शिखा हमारे इष्ट देव अर्थात अग्नि का प्रतीक है। हरिवंश पुराण में एक कथा आती है और तालजंग वंश के राजाओं ने शक, यवन, कंभोज, पारद आदि राजाओं को साथ लेकर राजा बाहु का राज्य छीन लिया। राजा बाहु अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। वहाँ राजा बाहु की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात महर्षि औवर्ण ने उसकी गर्भवती स्त्री की रक्षा की और उसको अपने आश्रम ले आए। वहाँ उसने एक पुत्र को जन्म दिया जो आगे चलकर राजा सगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा सगर ने महर्षि औवर्ष से शस्त्र और शास्त्र की विद्या सीखी। समय पाकर राजा सगर ने हैहियों को मार डाला और फिर शक, यवन, काम्बोज, पारद आदि राजाओं को भी मारने का निश्चय किया। ये शक, यवन आदि राजा लोग महर्षि वशिष्ठ की शरण में चले गए। नारायण नारायण नारायण। वशिष्ठ जी ने कुछ शर्तों पर उनको अभयदान दे दिया और राजा सगर को आज्ञा दी कि वे उनको न मारे। राजा सगर अपनी प्रतिज्ञा भी नहीं छोड़ सकते थे और वशिष्ठ जी की आज्ञा भी नहीं टाल सकते थे। अतः उन्होंने उन राजाओं का सिर शिखा सहित मुंडवाकर उन्हें छोड़ दिया। प्रिय भक्तों, यहाँ जाने शिखा का अति महत्व। वे राजा लोग क्षत्रिय थे, पर शिखा कटने के कारण वे सब धर्म भ्रष्ट हो गए। शका, यवन, काम्बोजा, पारदाश्च विषाम्पते, कोली सर्पाः समहिषा, दार्ध सचोलाः सकेरलाः, सर्वे ते क्षत्रियास्तात् धर्मस्तेषां निराकृतः। वसिष्ठवाचनाद राजन सर्गेण महात्मन। हरिवंश पुराण 14वां अध्याय 18वां श्लोक। शक, यवन, काम्भोज, पारद, कोल सर्प, महिष, दर्द, चोल और केरल ये सब क्षत्रिय ही थे। वशिष्ठ जी के वचन से महात्मा सगर ने इनके धर्म को ही नष्ट कर दिया। अर्थात शिखा कट जाने से धर्म नष्ट हो जाता है। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि शिखा कटने से मनुष्य मरे हुए के समान हो जाता है और अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। प्राचीन काल में किसी की शिखा काट देना मृत्यु दंड के समान माना जाता था। धर्म के साथ शिखा का अटूट संबंध है, इसीलिए शिखा कटने पर मनुष्य धर्मच्युत अर्थात धर्म से विमुख हो जाता है। बड़े दुख की बात है कि आज हिंदू लोग मुसलमानों और ईसाइयों के प्रभाव में आकर अपने हाथों अपनी शिखा काट रहे हैं, अर्थात अपने हाथों ही अपने धर्म का नाश कर रहे हैं। यह हमारी गुलामी की ही पहचान है। भगवत गीता में लिखा है, यह शास्त्र विधि मुत्य सुजय वर्तते काम कारतः न स सिद्धि म वाप्योनीति न सुखम न परम गतिम तस्माच्छात्रम प्रमाणते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म
करतु मिहा हर्षि। श्रीमद्भागवत गीता 16वां अध्याय 23वां और 24वां श्लोक। भावार्थ: जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह ना सिद्धि को, ना सुख अर्थात शांति को, और ना ही परम गति को प्राप्त होता है। अतः तेरे लिए कर्तव्य अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू इस लोक में शास्त्र विधि से नियत कर्तव्य कर्म करने के योग्य है, अर्थात तुझे शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करने चाहिए। चोटी रखना शास्त्र का विधान है, चाहे सुख मिले या दुख मिले। हम तो शास्त्र के विधान के अनुसार चलेंगे। भगवान जो कहते हैं, संत पुरुष जो महापुरुष कहते हैं, शास्त्र जो कहते हैं, उसके अनुसार चलने में ही हमारा वास्तविक हित है। भगवान और उनके भक्त ये दोनों ही निस्वार्थ भाव से सबका हित करने वाले हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुमह तुम्हारा सेवक असुरारी। इसीलिए इनकी आज्ञा के अनुसार चलने वाला पुरुष लोक और परलोक दोनों में ही सुख पाता है। हरि भक्तों, श्री राम सुखदास जी कहते हैं, मैं चोटी रखने की बात कहता हूँ तो आपके अहित के लिए नहीं कहता हूँ। आपको दुख हो जाए, नुकसान हो जाए, संताप हो जाए, ऐसा मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। आपके मैं हित की बात कहता हूँ जो शास्त्रों में लिखी गई है। आपके लोक और परलोक दोनों सुधर जाएं, ऐसी बात कहता हूँ। वही बात कहता हूँ जो पीढ़ियों से आपकी वंश परंपरा चली आई है। एक चोटी रखने से आपका क्या नुकसान होता है? आपको क्या दोष लगता है? क्या पाप लगता है? आपके जीवन में क्या अड़चन आती है? चोटी रखने की जो परंपरा सदा से थी, उसका त्याग आपने किसके कहने से कर दिया? किस संत के कहने से, किस पुराण के कहने से, किस शास्त्र की आज्ञा से, किस वेद की आज्ञा से आपने शिखा रखना छोड़ दिया? शिखा रखना बहुत ही सुगम काम है, परंतु आपके लिए यह कठिन हो रहा है क्योंकि आपने उसको छोड़ दिया है। यह बात आपकी पीढ़ियों से है। आपके बाप दादा परदादा आदि सब परंपरा में चोटी रखते आए हैं, पर अब आपने इसका त्याग कर दिया है, इसीलिए आपको चोटी रखने में कठिनाई हो रही है। विचार करें, चोटी रखना छोड़ देने से आपको क्या लाभ हुआ, और अब आप चोटी रख लें तो क्या नुकसान होगा? चोटी रखने से आपको पैसे की हानि होती हो, धर्म की हानि होती हो, स्वास्थ्य की हानि होती हो, आपको बड़ा भारी दुख मिलता हो तो बताएं। चोटी ना रखने का कोई लाभ तो नहीं है, पर हाँ, हानि बड़ी भारी है। चोटी के बिना आपका देव पूजन तथा श्राद्ध तर्पण निष्फल हो जाता है, अर्थात देवता आपका पूजन स्वीकार नहीं करते और पितृ भी आपका तर्पण किया हुआ स्वीकार नहीं करते, चाहे आप कितना भी पूजा पाठ करवा दें, यदि आपके पास शिखा नहीं है तो। इसीलिए चोटी को मामूली ना समझें। आपके दान पुण्य आदि शुभ कर्म निष्फल हो जाते हैं, इसीलिए शिखा की उपेक्षा ना करें। पहले सब लोग शिखा रखते थे। शिखा के बिना कोई भी व्यक्ति नहीं दिखता था, पर हमारे देखते देखते थोड़े ही वर्षों में सब शिखा रहित हो गए। अब प्रायः लोगों में शिखा नहीं दिखती। शिखा और सूत्र अर्थात जनेऊ का परस्पर
घनिष्ठ संबंध है। आश्चर्य की बात है कि आज ऐसे लोग भी हैं जिनका सूत्र तो है, अर्थात जिन्होंने जनेऊ तो धारण किया है परंतु शिखा नहीं है। यह कितने पतन की बात है। अगर यही दशा रहेगी तो आगे आपको कौन कहेगा कि शिखा रखो, और क्यों कहेगा, और कहने से उसको क्या लाभ है। शिखा हिंदुत्व की पहचान है, शिखा सनातन की पहचान है। यह आपकी जाति की रक्षा करने वाला है। जनेऊ तो सबके लिए नहीं है, केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए ही है, परंतु शिखा सारे हिंदुओं के लिए है, सब सनातनियों के लिए है। चाहे द्विजातीय हो, चाहे अंत्यजय हो, शिखा सबके लिए है। जैसे मुसलमानों के लिए सुन्नत है, ऐसे ही हिंदुओं के लिए शिखा है। सुन्नत के बिना कोई मुसलमान नहीं मिलेगा, पर कितनी दुर्दशा है कि आज शिखा के बिना हिंदुओं का समुदाय मिल जाएगा। इस समय रहते भक्तों, हिंदुओं, सनातनियों, सावधान आपको हो जाना चाहिए। मुसलमान अपने धर्म का प्रचार करते हैं और ईसाई अपने धर्म का प्रचार करते हैं, और उनके प्रचारों का भी ये प्रभाव है, और इससे हम धर्म विमुख हो गए हैं। अर्थात हमारे पूजा पाठ कर्म को प्रभु स्वीकार ही कैसे करेंगे, जब धर्म ये कहता है कि बिना शिखा के प्रभु कुछ भी स्वीकार नहीं करते। यहाँ तक कि पितृ भी कुछ भी स्वीकार नहीं करते। इसीलिए भक्तों, शिखा अवश्य रखें। हरि भक्तों, हम भाग 2 में प्रश्नोत्तर अर्थात शिखा चोटी के प्रश्नोत्तरों का शास्त्र और पुराणों से उत्तर देंगे। हरि भक्तों, कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और सनातन धर्म के प्रचार के लिए सहयोग दें। नारायण नारायण नारायण।